गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में फंजीसाइड्स के बारे में हम देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था फंजीसाइड्स में हमने सल्फर और जो कॉपर ग्रुप के फंजीसाइड्स हैं उनके बारे में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो जो सल्फर और जो ये कॉपर ग्रुप के फंजीसाइड्स है, फंजीसाइड बेसिकली होता क्या है? फंजीसाइड्स होते हैं कि जो ऐसी एजेंसी या ऐसे केमिकल्स जिनमें एबिलिटी होती है कि वो किल कर सके, जो फंगस होते हैं फंगस को किल कर सके। तो उससे जो केमिकल्स इन्हें किल करते हैं उसे हम फंजीसाइड्स कहते हैं। तो फंजीसाइड्स इज अ केमिकल विच इज कैपेबल ऑफ किलिंग फंजाई। ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि एक आइडियल फंजीसाइड्स क्या होते हैं। वो लो फाइटोटॉक्सिक्स होने चाहिए, यानी कि जो प्लांट्स है प्लांट्स में टॉक्सिसिटी क्रिएट ना करें। ठीक है। और उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफी लॉन्ग उनकी शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। कि आप लाइक अगर जैसे मार्केट में अगर जब आप उस कंपाउंड को मार्केट में रिलीज करते हो उस कंपाउंड को, तो मार्केट में वो काफी दिनों तक उसकी मतलब उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने से ज्यादा तक होनी चाहिए, कि ताकि वो इजीली मतलब आप उसको स्टोर कर सके। स्टेबिलिटी होनी चाहिए ड्यूरिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के टाइम पे आप उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इट शुड बी लेस टॉक्सिक। ओके। कि ह्यूमन के लिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। कैटल्स हो गया, ह्यूमन कैटल्स, और जो इम्पोर्टेंट हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है जो बेनिफिशियल्स है प्लांट के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अर्थवॉर्म वगैरह हो गए। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो बेनिफिशियल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ बैक्टीरियाज भी जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह है, तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो इस तरीके के जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनको किल ना करे। ओके। एंड इनके लिए वो लेस टॉक्सिक हो। और फिर इसमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसका होना चाहिए, कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि लाइक मतलब आप उसी ट्रीटमेंट भी कर सको उस केमिकल से, चाहे आप फोलियर स्प्रे कर सको, चाहे आप सॉइल ड्रेंचिंग कर सको। तो मतलब एक उसका ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। और इवन दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस तरीके से भी होना चाहिए कि वो मतलब अब काफी जो मतलब काफी जो स्पीसीज है, ओके, तो उनमें आप इजीली अप्लाई कर सको। ओके। तो मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल फोलियर स्प्रे में भी आप यूज कर सको, साथ ही साथ सॉरी सॉरी फोलियर स्प्रे में भी आप यूज कर सको। और साथ ही साथ जो जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस वगैरह है उनमें भी आप यूज कर सको। इस तरीके से उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। अब फंजीसाइड्स का जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके का होना चाहिए कि आप रेडीली उसको यूज कर सको। ओके। कि मार्केट में इस तरीके से अवेलेबल होना चाहिए कि आपको उसमें और कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत ना हो, डायरेक्ट आपने लाया और आपने उसे यूज किया। तो इस तरीके का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वन, इसमें मतलब कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। जो ऑर्गेनो केमिकल्स के साथ ना उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जो एग्रो केमिकल्स वगैरह है उनके साथ। ठीक है, एग्रो केमिकल्स के साथ। और चीपर भी होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, एज वेल एज सेफ होना चाहिए। ओके। और डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में भी अवेलेबल होना चाहिए। मैंने आपको बताया डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में वेटेबल पाउडर वगैरह हो गया, इस डस्ट वगैरह सल्फर इसमें सॉल्यूशंस वगैरह फॉर्मुलेशंस में ये अवेलेबल होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में। और आप ना इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर पाओ, कि ये ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए इजीली। तो ये जो फंजीसाइड्स के ना एक बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और ये अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स फंजीसाइड्स के होते हैं। तो इसी प्रकार हमने फंजीसाइड्स में मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट उनकी यूजेस वगैरह भी देखे थे फंजीसाइड्स के, कि किस तरीके से जो उनका मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से हमने देखा, जनरल यूज के हिसाब से देखा। फिर हम अभी हम उसके केमिकल जो कंपाउंड्स है
उसके हिसाब से अभी हम देख रहे हैं केमिकल कंपाउंड्स में। तो हमने लास्ट टाइम हमने सल्फर देखा था कि सल्फर ग्रुप्स के जो फंजीसाइड्स है बेसिकली हमने उनके बारे में देखा था सबसे पहले, फिर देन उसके बाद हमने कॉपर ग्रुप के फंजीसाइड्स के बारे में देखा था, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है फंजीसाइड का। और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मतलब एक ना ब्रॉड रेंज में हम इन्हें यूज करते हैं जो डिजीज के अगेंस्ट में। और सल्फर में हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो देखा था लास्ट टाइम, तो वो हमने मैनकोजेब वगैरह देखा था। मैनकोजेब का यूज जो बहुत सारे फंगल डिजीज में आप मैनकोजेब का यूज कर सकते हो एज अ जो प्रोटेक्टिव फंजीसाइड के तौर पे। इवन दो बहुत सारे फील्ड क्रॉप्स में, फ्रूट में, नट्स में, ऑर्नामेंटल्स, वेजिटेबल्स, स्पेशली जो ब्लाइट्स वगैरह होती है ना, पोटैटो में ब्लाइट्स होती है, टमाटो में होती है, डाउनी मिल्ड्यूज होती है वेन्स में, एंथ्रैक्नोज होता है वेजिटेबल में, रस्ट में, पल्सेस में, इन सब में हमने देखा था। और फिर उसमें हमने जीरम वगैरह का भी देखा था। सल्फर ग्रुप में जीरम हो गया, और थीरम भी देखा था हमने, फेबाम देखा था। तो जो थीरम है, थीरम एक सीड ट्रीटमेंट के तौर पे मैंने आपको बताया था कि ड्राई पाउडर और स्लरी के फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड के तौर पे। और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन है, फॉलिएज एप्लीकेशन जो बॉटराइटिस स्पीसीज का, तो इसमें मैंने आपको बताया था इसमें भी आप इसे यूज कर सकते हो। सॉइल वॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट भी आप इसे यूज कर सकते हो, जैसे कि पीटीएम हो गया, राइजोक्टोनिया हो गया, फिजेरियम हो गया, इस तरीके से थीरम का। फिर जीरम के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जीरम को भी हमें एज अ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड के तौर पे यूज किया जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स में। और मतलब ये एक ना नॉन फाइटोटॉक्सिक केमिकल्स भी होता है जो कि हाईली इफेक्टिव होता है अगेंस्ट जो एंथ्रेक्नोज वगैरह है उसके अगेंस्ट में। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था सल्फर के बारे में। फिर मैंने आपको जो कॉपर है, तो कॉपर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर फंजीसाइड्स है, कि कॉपर फंजीसाइड्स में जो बेसिकली जो कॉपर फंजीसाइड्स से ये प्रीवोस ने दिया था जब उन्होंने वीट बर्न डिजीज का किया था, टिलिशिया का। तो उन्होंने कॉपर फंजीसाइड उन्होंने डिस्कवर किया था बोडेक्स मिक्सचर का, जो कि बोडेक्स मिक्सचर जो कि डिस्कवर हुआ था मिलेंट जो है मिलार्डेट है उनके द्वारा फ्रांस में। और इसमें उन्होंने यूज किया था इसे जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन है, प्लाज्मोफारा विटिकोला, ओके, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन, तो उसमें उन्होंने किया था। और फिर साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लेट टाइम ऑफ पोटैटो का है, फाइटोथोरा इन्फेस्टांस, उसमें भी हमें देखने के लिए मिला था। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स है, बॉडेक्स मिक्सचर का मैंने आपको बताया था कि बॉडेक्स मिक्सचर का अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो हम इसे कैसे करेंगे। हम इसे सल्फर कॉपर सल्फेट लेंगे, कॉपर सल्फेट पे हम लाइन ऐड करेंगे, लाइन प्लस 5 गैलन हम 50 गैलन हम वाटर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम बॉडेक्स मिक्सचर का प्रिपरेशन करते हैं। फिर बॉडेक्स पेस्ट बनाना होगा। अगर हमें बॉडेक्स पेस्ट बनाना होगा तो अमाउंट मतलब जो वाटर का अमाउंट है, जैसे बॉडेक्स मिक्सचर में हम जैसे 100 लीटर ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो वही पेस्ट में आपको वाटर का अमाउंट कम कर देना होगा, 10 गुना मतलब कम कर देना होगा। यानी कि 10 लीटर है तो आपको 10 लीटर ही रखना होगा उसमें। और सेम कॉन्सेंट्रेशन लेना होगा जो आप इसमें लेते हो, फंजी बॉडेक्स मिक्सचर में लेते हो, सेम अमाउंट कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, ओके। सिर्फ वाटर की क्वांटिटी आपको डिक्रीज कर देनी होगी। फिर मैंने आपको बर्गंडी मिक्सचर का बताया था। बर्गंडी मिक्सचर में क्या होता है, कॉपर सल्फेट ही होता है लेकिन लाइम की जगह हम सब्स्टिट्यूट दूसरा यूज करते हैं। तो लाइम की जगह हम जो दूसरा सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम यूज करते हैं लाइम की जगह, ओके। तो जो सोडियम कार्बोनेट है और प्लस 100 लीटर ऑफ वाटर ही यहाँ पे हम यूज करेंगे बरगंडी मिक्सचर बनाने के लिए। पेस्ट बनाने के लिए हमें वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज कर देना चाहिए और मिक्सचर बनाने के लिए हमें वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज कर देना चाहिए। लाइकवाइज फिर मैंने आपको फिर चेस्टनट कंपाउंड के बारे में भी बताया था कि जो चेस्टनट कंपाउंड है, तो वो 2 पार्ट ऑफ कॉपर सल्फेट लीजिए, 11 पार्ट ऑफ अमोनियम कार्बोनेट लेकर आप उसका इजीली बना सकते हैं। फिर इंडिया में जो कॉपर कार्बोनेट प्रिपरेशन मतलब जो चौबटिया पेस्ट है, जहाँ इंडिया में जिसका मतलब जो
डेवलप किया गया था इंडिया में जो फंजीसाइड। तो उसके बारे में बताया था मैंने आपको चौबटिया पेस्ट के बारे में, कि चौबटिया पेस्ट में आप 800 ग्राम कॉपर कार्बोनेट ले लो, और 800 ग्राम जो रेड लेड है वो, और आप ना पानी की जगह आप लिंसिड ऑयल को यूज करोगे, ठीक है। तो इससे आप प्रिपेयर कर इससे आप चौबटिया पेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, जो ड्रेसिंग और वुंड वुंड ड्रेसिंग वगैरह जो होती है प्लांट्स में, टेम्परेट फूड क्रॉप्स में, उस पर आप इजीली उसको यूज कर सकते हो, इजीली उसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो लास्ट टाइम हमने फिर इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट फंजीसाइड्स के बारे में देखा था। तो आज हम वही देखेंगे मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स के बारे में। नेक्स्ट वन है मर्क्यूरी फंजीसाइड्स। तो जो ये मर्क्यूरी फंजीसाइड्स है, ये ग्रुप किया गया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ये जो ग्रुप है ये हाईली फंजीटॉक्सिक है, ठीक है। हाईली फंजीटॉक्सिन्स है, जहाँ पे एक्सटेंसिवली यूज किया गया है सीड ट्रीटमेंट केमिकल के तौर पे अगेंस्ट सीड बॉर्न डिजीज के अगेंस्ट में, ओके। कि जितनी भी जो सीड बॉर्न डिजीजेस वगैरह है, तो आपको उनके अगेंस्ट में इसका यूज दिखेगा। फिर यहाँ पे जो इग्नोरेंस है इस कंपाउंड का, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बैक्टीरियल साइकिल इसकी प्रॉपर्टी है, तो बैक्टीरियल साइकिल जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको दिखेगा इस कंपाउंड का। और हाउएवर ड्यू टू जो उनके रेसिडियल टॉक्सिसिटी है सॉइल में, प्लांट में, एंड देयर एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी नेचर, तो ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में इसको एज अ यूज किया जाता है। एनिमल और ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने के कारण, तो ये फंजीसाइड की जो मर्क्यूरी फंजीसाइड से इसको डिस्करेज किया गया, कि इस फंजीसाइड्स को ना इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला इनकी रेसिडुअल टॉक्सिसिटी के कारण सॉइल और प्लांट्स में, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हम ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए। तो मर्क्यूरी फंजीसाइड्स को इतना ज़्यादा एनकरेजमेंट नहीं मिला गया। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, या वहाँ पे ये भी देखा गया कि जो मर्क्यूरी फंजीसाइड से बने हुए केमिकल्स है ना, उनको इजीली उन्होंने बैन कर दिया गया, कि मर्क्यूरी फंजीसाइड्स को आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इससे ना स्किन डिजीज होती है, जो मर्क्यूरी फंजीसाइड्स है इससे इजीली, मतलब इससे ना स्किन डिजीज होती है, तो इसी वजह से यूज नहीं किया जाता। और हमारी कंट्री में, इंडिया में, इसे जो मर्क्यूरी फंजीसाइड से इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, कहाँ तक? सीड ट्रीटमेंट तक। कुछ, और वो भी ऐसा नहीं है कि सारी सीड ट्रीटमेंट तक, सिर्फ कुछ सीड ट्रीटमेंट तक, जो कुछ मतलब जो सर्टन क्रॉप्स है, कुछ कुछ मतलब क्रॉप्स वगैरह है ना, तो उन तक ही उनकी यूज तक ही आप इसे सीमित कर दिया गया है, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कुछ वो मर्क्यूरी फंजीसाइड्स जो कि इम्पोर्टेंट डिजीज कंट्रोल के लिए यूज होती है, और अभी हम इसे टेबलेट फॉर्म में देखेंगे। मर्क्यूरी क्लोराइड इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी है। इनऑर्गेनिक मैंने आपको बताया था दो टाइप में होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा है इनऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, उसमें दो टाइप के आते हैं, मर्क्यूरियल क्लोराइड और मर्क्यूरियस क्लोराइड। और जो ऑर्गेनिक टाइप होते हैं, जो ऑर्गेनो मर्क्यूरिक होता है, उसको मिथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, और फिनाइल मर्क्यूरी क्लोराइड होता है। इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड और टॉली मर्क्यूरी एसिटेट, ये डिफरेंट डिफरेंट के कंपाउंड्स होते हैं इसके, ठीक है। तो अब हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे। तो जो मर्क्यूरी क्लोराइड है, वो ट्रेड नेम से जो मार्केट में मिलता है, तो वो है मर्फ्यूसैन और मर्साइड। तो ये इस ट्रेड नेम से आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलेगा। और ये जो डिजीज कंट्रोल होती है, मतलब जो ये डिजीज कंट्रोल करने में बेसिकली यूजफुल होता है। तो ये जो पोटैटो ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर को आप जब आप सोइंग करते हो उसके पहले पोटैटो ट्यूबर को इससे ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये जो मर्क्यूरियल क्लोराइड है इससे, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रोपोगेटिंग दूसरे जो प्रोपोगेटिंग मटेरियल है जो कि रूट क्रॉप है बेसिकली, ठीक है, उनको भी अ, मतलब ट्रीटमेंट दिया जाता है मर्क्यूरियल क्लोराइड से। फिर मर्क्यूरियस क्लोराइड सैलोसेन, सैलोसेन हो गया। फिर एम सी
जो टर्फ फंजीसाइड है इनका यूज किया जाता है। तो मर्क्यूरियस क्लोराइड ये एक लिमिटेड है, अभी सिर्फ सॉइल के एप्लीकेशंस में, ओके, सॉइल रेंचिंग वगैरह जो सॉइल एप्लीकेशंस होते हैं वहां तक ही, और वो भी मतलब ये जो ना इनका जो एप्लीकेशन है क्रॉप प्रोटेक्शन में यूज बिकॉज ऑफ इट्स फाइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, इनका जो प्रोटेक्शन मतलब जो क्रॉप प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट टॉक्सिसिटी। इस मतलब जो ये मर्क्यूरियस क्लोराइड है इनका लिमिटेड किया गया है, ओके, सॉइल के एप्लीकेशन सिर्फ एक लिमिटेड, इसमें इसके वजह से ना फाइटोटॉक्सिसिटी भी होने लग जाती है प्लांट में, इसलिए ज़्यादा इसका यूज नहीं किया जाता है। ऑर्गेनो मर्क्यूरियल, तो ऑर्गेनो मर्क्यूरियल में क्या होता है कि मिथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, तो यहाँ पे जो मिथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरियल क्लोराइड है तो उसको हम यूज़ करते हैं। और जो केमिकल कंपाउंड जो है ट्रेड नेम से जो आपको मिलता है वो गैलॉन, गैलॉल, आर्टेन, एमिसान, सिरेसान, वेट, ठीक है। और फिर दूसरा है फिनाइल मर्क्यूरियल क्लोराइड जो कि सिरासिन ड्राई, सिरेसॉल, लेटोसैन इस नाम से मिलेगा। इथाइल मर्क्यूरियल क्लोराइड, सेरेसिन, और टॉली मर्क्यूरियल एसिटेट, एग्रोसन जीएम, ओके, ये बहुत फेमस है एग्रोसन जीएम। तो इस तरह ये जो जितने भी ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल क्लोराइड्स है ये दिस आर यूज्ड मेनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल के ही ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। प्लांटिंग मटेरियल का ट्रीटमेंट कैसा, जैसे अभी हमने देखा था पोटैटो ट्यूबर, ट्यूबर का ट्रीटमेंट हो गया, कॉर्न वगैरह जो होता है उसका ट्रीटमेंट हो गया, जो कॉर्न होता है उसका, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह का। और जो अदर ट्रीट मतलब जो प्लांटिंग मटेरियल्स वगैरह हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और इसका फंजीसाइड्स आर यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट बाय ड्राई वेट, ड्राई और वेट स्लरी के थ्रू, ठीक है, ड्राई वेट और स्लरी के मेथड्स के थ्रू किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, 1% मेटालिक मर्क्यूरी अप्लाइड किया जाता है, 0.25% उसका हम कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, ठीक है, इसे हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन बना के। अब नेक्स्ट वन है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड। तो जो ये हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड है मोस्टली यूज किया जाता है फोलिएज और फ्रूट प्रोटेक्टेंट्स के लिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वन है अभी हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड। तो जो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड है ये मोस्टली यूज किया जाता है एज अ फॉलिएज और फ्रूट प्रोटेक्टेंट के तौर पे, ओके, कि फोलिएज वगैरह जो प्लांट्स में फोलिएज कॉज करता है उसमें, और एज अ जो फ्रूट प्रोटेक्टेंट्स के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो जो कुछ कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि यूज़ किया जाता है वो एज अ सीड ड्रेसर के तौर पे, इन्हें हम यूज़ करते हैं हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड। तो अ, जैसे कि जो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड में जो कैप्टान हो गया, तो बेसिकली कैप्टान को हम उसे किटलसन्स किलर के नाम से भी जानते हैं, और जिसका केमिकल जो नेम है वो नाइट्रोजन ट्राइक्लोरोमिथाइल थायो 4 साइक्लोहेक्सेन्स 1 2 डाई कार्बोक्सीमाइड, ये नाम है, ठीक है। और जिस ट्रेड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है, कैप्टॉन 50W, कैप्टॉन 75W, ईसोफंजिसाइड 406, और ऑर्थोसाइड 406, वैनसाइड 89, डेल्टान, मल्टान एंड हेक्साकैम, इस नाम से ये आपको मार्केट में ट्रेड नेम के तौर पे आपको अवेलेबल मिलेगा। डिजीज जो इसमें कंट्रोल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सीड ड्रेसिंग होती है तो इसे यूज किया जाता है एज अ सीड ड्रेसिंग के तौर पे, और कंट्रोल करना काफी मतलब जैसे कि जो ऑर्चर्ड ट्रीज वगैरह है, फ्रूट ट्रीज वगैरह, ऑर्नामेंटल्स हो गए प्लांट्स, और कुछ जो वेजिटेबल क्रॉप्स वगैरह है, और जो डिजीज है बेसिकली जैसे रॉटिंग वगैरह हो जाती है प्लांट में, और जो नर्सरी डिजीजेस वगैरह है, डैम्पिंग कॉफ वगैरह, तो इनके अगेंस्ट हम इसे यूज करते हैं,
हेट्रोसाइक्लिक जो नाइट्रोजनस कंपाउंड जिसमें हम कैप्टान यूज कर रहे हैं, तो वो हम इसमें यूज करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट वन है जो कैप्टाफॉल। तो कैप्टाफॉल सेकेंड जो कंपाउंड है, इसका केमिकल नेम है सिर्फ नाइट्रोजन 1,2,2 टेट्रा क्लोरो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सीअमाइड। तो ये इसका केमिकल नेम है। और जो मार्केट में ट्रेड नेम से अवेलेबल है वो फ्लोटाफ, डाईफ्लो लाटोन, डाइफोसैन, कैप्टास्पो, फ्लोराइड, सैंसपो, इस नाम से आपको मार्केट में ये अवेलेबल मिलेगा कैप्टाफॉन। और ये एक एज अ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड के तौर पे हम इसे यूज करते हैं, और जो कि वाइडली यूज होता है, कंट्रोल करता है फोलियर जो फोलिजेस है, क्रॉप फोलिजेस में, फ्रूट डिजीज में, जैसे कि टमाटो, पोटैटो, कॉफ़ी, इनकी डिजीज में आप इसे इसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट वन है ग्लायोडिन। तो ग्लायोडिन ग्लायो ऑक्सालेडिन के नाम से आपको, डिनाइन के नाम से आपको मिलेगा, ग्लायो ऑक्साइड, ग्लायोडिन, ग्लायो ऑक्साइड, ड्राई, ग्लायोडेक्स 30 लिक्विड एंड 70 वेटेबल पाउडर। तो ये है ट्रेड नेम एंड इट इज अ नैरो स्पेक्ट्रम होता है ये, ठीक है। कि जैसे अभी तक हमने क्या देखा था कि कई जो है सल्फर, कॉपर, ये फंजीसाइड्स कैसे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज होते थे, है ना। तो ये जो ग्लायोडीन है, तो ये एज अ नैरो स्पेक्ट्रम के तौर पे हमें इसकी एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। और जो ये एज अगर हम स्प्रे करते हैं तो कंट्रोल करना, जैसे एप्पल स्कैब है, वेंचुरिया इनिक्वालिसिस, जो एप्पल में डिजीज आती है टेम्परेट रीजन एरियाज में हमें बेसिकली देखने के लिए मिलती है। तो इस डिजीज में ये इसमें हमने इस डिजीज जो एप्पल स्कैब डिजीज के कंट्रोल में हम इसे यूज करते हैं। और फिर जो नेक्स्ट वन है, दैट वन इज चेरी लीफ स्पॉट। तो जो चेरी में ना लीफ स्पॉट हो जाता है चेरी में, तो उसमें हम इसे इसका यूज करते हैं चेरी के लीफ स्पॉट में। ओके, तो इस तरीके से हम ग्लायोडीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है फॉलपैट। तो जो फॉलपैट है एंड नाइट्रोजन ट्राइक्लोरोमिथाइल ट्राइक्लोरोमिथिलीन और फाइटर थैलेमाइड। तो इसमें जो ये जो कंपाउंड है फ्लोपेट, ये एक्चुअली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, बस कुछ ही बेसिकली इसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू हो गया, आउटरी मिल्ड्यूज हो गया, इनके अगेंस्ट में, लीफ स्पॉट्स वगैरह के अगेंस्ट में ये मेनली यूज़ किया जाता है एज अ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड के तौर पे। और इसका फोलेज एप्लीकेशन ही होता है, ठीक है, फोलेज एप्लीकेशन होता है, याद रखना, फ्रूट वगैरह इनमें नहीं होता है इसका एप्लीकेशन। फॉलपान, ऑर्थोफेटान, पाल्टान, ये एक्रीबेटान, ये नाम से आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल दिखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फोलियर एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे याद रखना, एज अ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड आप यूज कर रहे हो, लेकिन फोलियर एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू में, ठीक है, क्रॉप्स में और लीफ स्पॉट्स में। नेक्स्ट वन है बेंजीन कंपाउंड। तो जो बेंजीन कंपाउंड है, ये बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, हैव एन इम्पॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें। तो, तो इसमें क्या होता है, इट इज डेवलप्ड एज अ फंजीसाइड। तो ये हमने इसे मतलब एज अ फंजीसाइड के तौर पे हम इसे बेसिकली हमने इसे डेवलप किया है। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, काफ़ी जो डिजीज वगैरह हैं तो उनकी उनके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है। और ये नॉट ओनली एज अ सीड बॉर्न जो डिजीजेस, सीड के लिए हम इसे ट्रीटमेंट करते हैं, बट बट एज अ सॉइल बॉर्न इन्फेक्शंस में भी हम इसका ना बहुत अच्छी तरीके से जो बेंजीन कंपाउंड है, इनका हम यूज करते हैं। और
बेसिकली काफी जगह हमने ये भी देखा गया है कि जो बेंजीन कंपाउंड है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह डिजीजेस हो गई, बहुत सारे जो फ्रूट्स की है और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की है ना, तो इनके अगेंस्ट हम इसे इनके अगेंस्ट भी ये यूज होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एज अ सॉइल और सीड ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो जैसे कि बॉटराइटिस वगैरह जो डिजीज हो गई है, ठीक है, और बॉटराइटिस डिजीज हो गई है, राइजोपस वगैरह जो डिजीज हो गई है, तो इनके अगेंस्ट भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये एक ना प्रोटेक्टिव जो जर्मिनेटिंग है होती है, जो सीड्स वगैरह रहता है ना, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होती है, उनकी एक्चुअली बेसिकली ना उनकी प्रोटेक्शन में ये बड़ा काम आता है। जो बेंजीन कंपाउंड है तो उनके प्रोटेक्शन में बड़ा अच्छे से काम आता है। तो बेंजीन रिंग आपको पता होगी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो उस वो जो बेंजीन रिंग है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन में होता है, केमिकल जो स्ट्रक्चर है इसका, तो इस तरीके से। तो आइए हम एक एक करके जो बेंजीन कंपाउंड है इसके बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली जो कॉमन है, जो पहला बेंजीन कंपाउंड है वो क्यूटोजेन है। तो क्यूटोजेन पीसीएनबी के नाम से आपको क्यूटोजेन जो है वो पीसीएनबी के इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए। और ब्रासिकॉल, चेराकॉल, ट्राइटिसन 10%, 20%, 40% डी, और 75%, ठीक है, वेजिटेबल पाउडर। और पीसीएनबी 75% वेजिटेबल पाउडर के फॉर्म में आपको इजीली ये मार्केट में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है, इसे इसमें जो इसे यूज किया जाता है एज अ सीड और सॉइल ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। और सीड और सॉइल ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है स्क्लेरोटीनिया, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोशीनिया स्पीसीज है, और बॉटराइटिस वगैरह है, तो उसकी अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बॉटराइटिस स्टोरेज वगैरह में भी ऑकर होता है ये डिजीज, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है फेनामिनसोफस। ये सोडियम डाइमिथाइलोअमाइड अमीनो सोडियम डाइमिथाइलो अमीनो बेंजीन डाइएज़ो सल्फोनेट के नाम से आपको मार्केट इसका केमिकल नेम है। प्लस ये टेक्सॉन 5% जी एंड 70% WP के नाम से आपको अवेलेबल मिलेगा ये मार्केट में। और केमिकल नेम है ये इसका, ठीक है। और फिर साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा लाइक ये वेरी इफेक्टिव है, वेरी स्पेसिफिक है। और वो भी किस चीज़ में, कि प्रोटेक्टिंग करना जो जर्मिनेटिंग सीड्स वगैरह है ना, जर्मिनेटिंग सीड्स हो गई ग्रोइंग प्लांट्स में, और सीड्स में, एज वेल एज जो सॉइल बॉर्न इन्फेक्शंस है, पीथियम है, एफाइनोमाइसिस है, और फाइटोथोरा जो स्पीसीज है, तो उनके अगेंस्ट में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बेसिकली सॉइल बॉर्न जो इन्फेक्शंस है उनके अगेंस्ट में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो नर्सरी में आपको नर्सरी डिजीज वगैरह भी आपको जो मिलेगी, डैम्पिंग ऑफ वगैरह हो गया, सोलेनेशन क्रॉप्स में बेसिकली मेजरली आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे टोमेटो में डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज वगैरह है, तो इनके इसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब जो पीथेम कॉज करता है, सॉइल बॉर्न इन्फेक्शंस कॉज करता है, तो उनमें आपको इसका ये मतलब आपको एज अ प्रोटेक्टिव फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है, ये केमिकल। तो बेसिकली स्पेसिफिक है, हाँ, ये चीज यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इट इज वेरी स्पेसिफिक इन प्रोटेक्टिव जर्मिनेटिंग सीड्स में। ओके, सो तो इस प्रकार से। और फिर नेक्स्ट वन है डाइक्लोरन। तो डाइक्लोरन बॉटरन 50 वेजिटेबल पाउडर और 75 WP एलिसन, ये ट्रेड नेम है।
and it is also protective fungicides, very effective against botrytis disease के लिए, rhizopus, sclerotinia जो species वगैरह है, तो इन डिजीज के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ठीक है, डाइक्लोराइन। फिर डिनो कैप, जो डिनो कैप है 2,4 डाइनाइट्रो 6 ऑसिटाइल फिनाइल कॉटोनेट, तो ये केमिकल फॉर्मूला है केराथिन, आर्थिन, डीएनओपीसी, मिल्डेक्स, कर्टोथेन, कर्टोथेन 25% वेटेबल पाउडर, कर्टोथेन 48% लिक्विड। तो ये बेसिकली ये एक नॉन सिस्टमिक आर्कीसाइड्स है, ठीक है, एंड कंट्रोल फंजीसाइड्स जो रिकमेंड किया जाता है, जो कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, बहुत सारे जो फ्रूट्स और ऑर्नामेंटल्स के लिए, ठीक है, और इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, तो ये एक नॉन सिस्टमिक आर्कीसाइड्स है, एक्नीसाइड्स, ठीक है, सॉरी नॉन सिस्टमिक है। तो इसे आप जो मेजर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कंट्रोल, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के लिए बहुत सारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए, फ्रूट्स और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के लिए ये यूज किया जाता है, और इफेक्टिव है अगेंस्ट सीड ट्रीटमेंट में। क्विनॉन फंजीसाइड्स, तो जो क्विनॉन फंजीसाइड्स है वो आर्सेनेट नेचुरली, ये क्या है कि प्लांट और एनिमल्स में जो क्विनॉन फंजीसाइड्स है ये दे एग्जिबिट एज ए एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के फॉर्म में, और जो ये कुछ कंपाउंड्स है ये बेसिकली सक्सेसफुल है डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब सक्सेसफुल है डेवलप करने, सक्सेसफुली डेवलप्ड है और यूज किया गया है प्लांट डिजीज कंट्रोल में। Quinoa are very effective, used for seed treatment also. Okay, तो जो seed treatment है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा effective है seed treatment में, और साथ ही साथ इनके जो डोजेस वगैरह हैं ये वैरी करते हैं। ओके, कि इनके जो जैसे कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये केमिकली किस लेवल पे ये केमिकली इनहिबिटरी करेगा ये फंगस में, ठीक है, तो ये वैरी करता है इनकी पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग, इवन दो ये कितने एक्टिव है। ओके, मतलब ये केमिकल्स जो है वो कितना एक्टिव है, तो ये सब चीज़ें और इनके डोजेस वगैरह ये सब चीज़ें वैरी करेगा, और इवन तो इनका जो वैल्यू मतलब ये जो डोजेस वगैरह होते हैं ना, ये जो इन फंजीसाइड्स के, तो इन फंजीसाइड्स के डोजेस वगैरह बेसिकली डिपेंड करते हैं इनके रेशियो में, ठीक है, कि ये कितने मतलब पैथोजन का रेशियो वगैरह और होस्ट प्लांट में उनका जो सेफ्टी जो वो होता है, इंडेक्स होता है ना एक तरीके से, जो वो उस पर ये डिपेंड करते हैं इनका कितना डोजेस हमें यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे जो क्विनॉन है इसका जो कॉमन नेम मतलब जो कंपाउंड है वो क्लोरानिल है, और 2356 टेट्राक्लोरल 14 बेंजोक्विनोन नाम से ये केमिकल नेम है, इसका ट्रेड नेम है फर्गॉन। और डिजीज जो इसमें क्लोरोनिल से डिजीज, क्लोरोनिल इज मेनली यूज्ड एज अ सीड प्रोटेक्टेंट के तौर पे यूज होती है, जैसे स्मट हो गया पार्ले में, और सॉर्गम और वीट बंड हो गया, इसमें आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर डाइक्लोरोन, तो डाइक्लोवन जो है तो 2,3 डाइक्लोरो 1,4 नैप्थोक्विनोन, इसमें जो ये केमिकल नेम है, केमिकल्स जो एक सेकेंड, तो ये एज अ तो डाइक्लोरॉन 2,3 डाइक्लोरो 1,4 नेप्थोक्विनोन, तो फाइगॉन एक्सेल डब्ल्यूपी के फॉर्म में आपको मिलेगा, और डाइक्लोरॉन हैज बीन यूज्ड वाइडली एज अ सीड प्रोटेक्टेंट के फॉर्म में आपको यूज मिलेगा इसका करते हुए।
फिर साथ ही साथ एज सीड प्रोटेक्टर, ठीक है, सीड प्रोटेक्ट डाइक्लोरोन ये सीड प्रोटेक्टर के फॉर्म में मिलेगा। फोलिएज फंजीसाइड है पर्टिकुलरली अगेंस्ट एप्पल स्कैब, ओके, पीच लीफ कर्ल, जो टेफिना डिफॉर्मिस वगैरह जो डिजीज वगैरह है ना जो पीच की, तो उन उन डिजीज के अगेंस्ट। और बेसिकली जैसे जैसे मैं आपको नाम बताते जा रही हूँ, ठीक है, कि मैं आपको साथ ही साथ मैं आपको साइंटिफिक नेम जो ऑर्गेनिज्म का जो नेम है ना मैं आपको बता रही हूँ, नॉट ओनली विद कॉमन कॉमन नेम तो बता ही रही हूँ, और साथ साथ में मैं आपको ऑर्गेनिज्म का नाम भी बताते जा रही हूँ ताकि आपको वो इजीली याद होते जाए। ओके, तो जैसे यहाँ पे एप्पल स्कैब है, तो एप्पल स्कैब वेंचुरिया इनिक्वालिस है, और उसके अगेंस्ट में ये डाइक्लोरोन जो है ये इफेक्टिव है। और पीच लीफ कर्ल है टेफ्रिना डिफॉर्मिस, तो टेफ्रिना डिफॉर्मिस जो पीच लीफ कर्ल है, कर्लिंग होने लग जाती है पीच में, तो उसमें आपको इफेक्टिव नजर आएगा फंजीसाइड्स, ओके, और वो भी फोलिएज एप्लीकेशंस में। फिर ऑर्गेनो फॉस्फरस फंजीसाइड्स, तो जो ऑर्गेनो फॉस्फरस फंजीसाइड्स है एडिफेन फेनफोस और एडिफेनफोस ओ इथाइल एसएस डाई फिनाइल डाइथियोफॉस्फेट, तो ये हिनोसन 50 वेटेबल पाउडर ईसी एंड 2% डी, ओके, इस इसमें आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। इट हैज अ स्पेसिफिक एक्शंस अगेंस्ट पायरिक्लेरिया जो ओराइजी है राइस ब्लास्ट, ओके, तो जो राइस ब्लास्ट है पायरिक्लेरिया ओराइजी, तो it is also effective against corticum sicaki and coccolibolus mebanus, तो में राइस में जो ये डिजीज है इसके अगेंस्ट में भी ये इफेक्टिव है। ओके, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट पायरिक्लेरिया और राइजी जो कि राइस ब्लास्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट वन है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, तो जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है, तो बहुत सारे जो सेवरल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कंटेन बहुत मतलब ये टिन लीड ये सब कंटेन करता है, एंड हैज बीन डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली यूज किया जाता है प्लांट डिजीज के कंट्रोल में। ओके, कि प्लांट डिजीज के कंट्रोल में आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। फिर among other organotin compounds are more popular and effective against many fungal diseases। ओके, तो जो बाकी के जो कंपाउंड्स हैं उनमें ये जो ऑर्गेनो टिंट ये है कंपाउंड है कि बहुत ज़्यादा मतलब लाइक ये पॉपुलर भी है और इफेक्टिव भी है बहुत सारे जो फंगल डिजीजेस हैं उनके अगेंस्ट है। ओके, और दिस कंपाउंड शोज एन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। ओके, मतलब कि ये नॉट ओनली आपको जो फंजीसाइडल प्रॉपर्टी आपको शो करेगा बट ऑल्सो इसमें बैक्टीरियल जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है ना वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है। और साथ ही साथ ये मतलब काफी जो पैथोजेंस है फंजीसाइड्स जो फंगाई ही जो फंगाई के अगेंस्ट ही नॉट ओनली जो बैक्टीरियल पैथोजेंस भी है तो उनके अगेंस्ट में भी आपको ये इफेक्टिव नजर आएगा। ओके, तो ये जो कंपाउंड ये जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है इनमें बहुत सारे फंगल डिजीज के अगेंस्ट ही इफेक्टिव है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है इनका ग्रुप जो इनमें फैंटिन हाइड्रोक्साइड TPTH टाइफिनाइन टिन हाइड्रोक्साइड, तो इसमें ये इनका कॉमन नेम है, ट्रेड नेम है ड्यूटर WP 20% और 50% WP ड्यूटर एक्स्ट्रा WP फॉर्माटिन 50 WP ड्यूटेफोइड WP एंड टिबोचिन की इस फॉर्म में आपको मार्केट में मिलेगा ट्रेड नेम के तौर में। डिजीज, वो डिजीज जो कि इफेक्टिव है जैसे कि ब्लास्ट हो गया राइस में, टिक्का डिजीज जो मैंने आपको टिक्का स्पॉट्स बताया था ना सर्कोस्पोरा के थ्रू होता है ग्राउंड नट में, जो सर्कोस्पोरा डिजीज कॉज करती है ग्राउंड नट में, टिक्का डिजीज मैंने आपको बताया था।
कि कैसे होती है, अर्ली होती है और लेट होती है ना। तो जो टिक्का डिजीज मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जो होता है, तो ग्राउंडनट में आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लस जो लीफ स्पॉट्स जो डिजीज होती है शुगर बीट की, वहाँ पे उसमें इफेक्टिव मिलेगा। लेट ब्लाइट हो गया, अर्ली ब्लाइट हो गया जो पोटैटो की, फाइटोथोरा इन्फेस्टान लेट ब्लाइट हो गया। और जो अर्ली ब्लाइट है, तो जो अर्ली ब्लाइट है, तो जैसे कि अर्ली ब्लाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिजीज है इसमें ये इफेक्टिव होता है, और ये एक नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स है। ओके, तो बेसिकली इसमें जो लास्ट ऑफ राइज है, जो साइंटिफिक नेम है ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो है पैरिकुलेरा ओराइजी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और जो टिक्का लीफ स्पॉट है ग्राउंडनट में, वो सर्कोस्पोरा आर्किडिकोला, ठीक है, सर्कोस्पोरा आर्किडिकोला ये है। और जो लेट ब्लाइट तो आपको पता ही है, फाइटोथोरा इन्फेस्टांस पोटैटो में। अर्ली ब्लाइट है अल्टरनेरिया सोलेनाइन। तो ये इनके लिए रिकमेंडेड है, इनके कंट्रोल के लिए। और ये एक नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड से याद रखना, नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स है। ओके, सिस्टेमिक फंजीसाइड्स नहीं है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है फर्टीन एसिटेट, TPTA, ट्राइफेनाइल टीन एसिटेट, ब्रिस्टन WP 40% एंड 60% WP। तो इट इज नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड से जो रिकमेंड किया गया कंट्रोल करना रामुलेरिया स्पीसीज ऑन सेरेरी एंड शुगर जो बीट है, जो रेमुलेरिया स्पीसीज है जो स्लेरी में जो और शुगर जो बीट है, एंट्रैकनोज और डाउनी मिल्ड्यूज वगैरह, ठीक है। तो इसमें ये इफेक्टिव है, और यहाँ पे ये भी नॉन सिस्टमिक है। ओके, नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड्स है। जो फर्टिन क्लोराइड TPTC ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड, तो ये ब्रिस्टोल जो ब्रिस्टानोल है 45% WP 10 में, इस नाम से ये ट्रेड नेम है इसका। और ये इफेक्टिव है अगेंस्ट सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, वो भी किसका, शुगर बीट का, और पैडी ब्लास्ट में। ओके, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से आज हमने जितने भी मतलब जो हमारे केमिकल्स हैं, फर्दर देन अदर देन दैट सल्फर और कॉपर को छोड़ के, जो हमने ऑलरेडी पहले कवर अप कर चुका था, सल्फर और जो कॉपर फंजीसाइड्स है, उसके बाद के फंजीसाइड्स जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट वन इज जो मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स है, हमने उसके बारे में आज देखा। प्लस हमने हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड के बारे में हमने देखा। फिर हमने बेंजो जो बेंजीन कंपाउंड्स है उसके बारे में हमने देखा कि बेंजीन कंपाउंड्स के बारे में। फिर देन उसके बाद हमने जो जो क्विनॉन फंजीसाइड्स है उसके बारे में हमने आज देखा, क्विनॉन फंजीसाइड्स के बारे में। और फिर हमने ऑर्गेनो टिंट कंपाउंड के बारे में भी देखा, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे हैं, ये हमने कवर अप कर लिए हैं। और ये बहुत ज़्यादा मतलब ये इफेक्ट जो कंपाउंड्स हैं, और इनमें जो बैन हुए वाले हैं वो आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन जो मतलब कुछ ऐसे मैंने आपको ऐसे भी कंपाउंड्स बताए जो पर्टिकुलरली स्पीसीज के लिए इफेक्टिव है। तो आपको वो जो कंपाउंड्स है जो पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए इफेक्टिव है वो आपको देखने होंगे, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। और प्लस जो इनका आप अभी तो केमिकल नेम्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए कि कॉमन नेम आपको इसका पता होना चाहिए, और साथ ही साथ एक या दो ट्रेड नेम आप जो कॉमनली है, ठीक है, जो कॉमन ट्रेड नेम है। चलो अब यहाँ पे तो जैसे इस वाली स्लाइड में आप देख रहे हो तो हार्डली एक या दो ही आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, और ट्रेड नेम। लेकिन जिन स्लाइड्स में काफ़ी ट्रेड नेम है
जिन कंपाउंड्स में आपको ट्रेड नेम मतलब ज़्यादा ट्रेड नेम आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वहाँ पे आप मतलब एक दो ही अब दो दो करके एज ए एग्जाम्पल के तौर पे आप उसे याद कर लीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैप्टान, तो मैंने आपको कैप्टान में बताया था कि जो कैप्टान है 50 वेजिटेबल वाला, और कैप्टान 75 बताया था मैंने, उसमें डेल्टान बताया था, आई थिंक सो, हाँ डेल्टान बताया था, और हेक्सा कैप वगैरह बताया था मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट। तो उसमें से आप दो एक दो ही याद कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। एंड इस तरीके से जो अदर और भी है जो, और लास्ट टाइम भी जो मैंने आपको लास्ट टाइम में भी जो पढ़ाया था सल्फर वगैरह और कॉपर कंपाउंड्स पे, जैसे सल्फर में मैंने आपको थ्योरम बताया था, इसमें भी मैंने आपको बहुत सारे जो केमिकल्स ट्रेड नेम बताए थे, तो उसमें से भी जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड नेम है, जैसे थ्योरम 75, WDP, और जो आर्सेन है, इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट वन है वो आप एक बार उन्हें रिवाइज कर लेना। मैंने उस जो इम्पोर्टेंट ट्रेड नेम है मैंने उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने हमारा जो फंजीसाइड्स के आज काफ़ी पार्ट्स मतलब फंजीसाइड का आज हमने फर्दर पार्ट कवर अप किया है। तो फंजीसाइड्स की इस पार्ट में मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स को आप एक बार अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स में ये टॉक्सिक था ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनवायरमेंट्स के लिए। तो इसी वजह से इसका यूज़ मतलब बेसिकली काफ़ी कंट्रीज में इसका यूज़ बैन कर दिया गया, और कुछ एक लिमिट तक ही इंडिया में कुछ एक लिमिट तक ही फंजीसाइड्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल सीड ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसे, और वो भी कुछ ही क्रॉप्स के सीड ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है सारे सीड क्रॉप्स के सीड ट्रीटमेंट में आप इसे यूज कर सकते हो, कुछ ही सीड ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी फाइटोटॉक्सिसिटी की वजह से। ये बहुत ज्यादा मतलब फाइटोटॉक्सिक है, तो इस वजह से मर्क्यूरी का हमने यूज करना एज अ फंजीसाइड के तौर पे हमने इसे बैन कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम इसमें अब फर्दर हम देखेंगे सिस्टमिक फंजीसाइड्स के बारे में, और एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि केमिकल्स कंपाउंड्स में फर्दर पार्ट इसका। और एक और चीज़ था जो मैं आपको मुझे आपको बताना था इम्पोर्टेंट, जो एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो कुछ बैन कंपाउंड्स भी हैं जो कि अब हम मतलब यूज़ नहीं करते हैं, मतलब 2020 के बाद जो बैन हो चुके 2020 में, मतलब जो कंपाउंड्स केमिकल कंपाउंड्स जो बैन हो चुके हैं और जो होने वाले हैं बैन। ओके, तो उनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स। तो आप लोगों को बेसिकली फोकस उन्हीं कंपाउंड्स में देना है जो कि जिसमें मैंने ज़्यादा एज अ आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा जोर देकर आपको बताया है। तो सल्फर और कॉपर को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा,
सल्फर ग्रुप फंजीसाइड को और कॉपर ग्रुप के जो फंजीसाइड्स है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। और नेक्स्ट इसमें इनमें भी आप जैसे ये कैप्टान है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड में कैप्टान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है कैप्टान। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा, ये कैप्टान वाला जो है कैप्टान हो गया। फिर कैप्टिफॉल भी हो गया, ठीक है, ये सेकंड। क्यूटोसिन, पीसीएनबी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यूटोसिन जो बेंजीन कंपाउंड में आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। जीनोकैप, जीनोकैप जो कैराथिन है, ठीक है, ये इसका जो ये कैराथिन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। तो जीनोकैप को याद करिए, इसमें याद रखिएगा कि ये बेंजीन कंपाउंड के अंदर आता है। ओके, तो ये बेंजीन कंपाउंड के जो ये दो है, क्यूटोजिन पीसीएनबी प्लस दिस वन जीनोकैप। वैसे तो आपको सारे ही देखना है एक बार, बट ये दो आप बहुत बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ये दो चीज, ये दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे। इसमें जो क्यूनॉन फंजीसाइड्स है, इसमें ये जो क्लोरानिल है ये वाला, और क्लोरानिल को आप देखना अच्छे इसमें, ठीक है, अच्छी तरीके से। ये इम्पोर्टेंट है इस वाले में, क्लोरानिल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ऑर्गेनोटिन कंपाउंड में, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड में ये बात आप इम्पोर्टेंट रखिएगा कि ऑर्गेनोटिन कंपाउंड एक ऐसा फंजीसाइड है जो कि फंजीसाइड के अगेंस्ट ही ये मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब फंगल डिजीज के अगेंस्ट ही नॉट ओनली ये वो इफेक्टिव है, बट ये जो बैक्टीरियल जो हमारा एंटी बैक्टीरियल फंजीसाइड, एंटी बैक्टीरियल भी है ये, ठीक है, ये वर्क करता है एंटी बैक्टीरियल साइडल के तौर पे भी ये तौर पे भी ये वर्क करता है। ओके, तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी भी इसके अंदर प्रेजेंट है। कैप्टान किल्टनसन किलर के नाम से हमें मार्केट में मतलब इसका कॉमन नेम है किल्टनसन किलर। कई बार एग्जाम में ये भी देखा गया है कि ऐसा पूछा गया है कि किल्टनसन किलर इज अ काइंड ऑफ फंजीसाइडल कंपाउंड। ओके, तो वहाँ पे आपको जैसे ऑप्शंस में दे दिया जाएगा सल्फर, कॉपर, और सल्फर फंजीसाइड, कॉपर फंजीसाइड, या बेंजिन कंपाउंड, या हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड। तो इसका आंसर है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। तो किल्टनसन किलर ये जो नाम है कैप्टान का है, याद रखना, किल्टनसन किलर इज नेम ऑफ कैप्टान हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके,
सो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स वगैरह हैं। तो बेसिकली उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और थोड़ा सा मैं एक आपको ओवरव्यू बता दूं सिस्टमिक फंजीसाइड्स एंटीबायोटिक्स का कि जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स है ये ये जो हमारी 20वीं सेंचुरी है इसमें डेवलप हुआ था। और बेसिकली ये फंजीसाइड्स फंजी टॉक्सिन कंपाउंड के तौर पे ये कंट्रोल करता था जो फंगल पैथोजेंस वगैरह है। तो इनके एप्लीकेशंस वगैरह में इसमें ये डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई वगैरह करने के लिए इस तरीके से हम जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं उनको हम यूज़ करते थे। तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं जैसे कि बेंजीमिडाजोल वगैरह, अदर फर्दर जो ग्रुप्स वगैरह, थायोफेनेट्स वगैरह ग्रुप है, मॉर्फोलिन्स आपने सुना होगा ग्रुप है। तो फिर तो इस तरीके से पेरिडाइन्स वगैरह, pyrimidines वगैरह ग्रुप्स वगैरह है, हाइड्रोक्सी वगैरह ग्रुप है। तो ये आपको मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।